Question number 20. Draw a circle with radius 5 centimeter and explain the steps necessary to draw segment of circle. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और उसमें से हमने सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो जो सर्कल है वो रेडियस की बेस पे बनेगा। रेडियस इज़ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हम स्केल के थ्रू कंपास को ओपन कर लेंगे 5 सेंटीमीटर तक, ठीक है, और पॉइंट ओ पे हम एक सर्कल रेडियस का ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो कि पॉइंट पी पे आके आपका सर्कल कंप्लीट होगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, ए बी कॉर्ड, ठीक है, यानी कि सर्कल पे आप दो पॉइंट्स जो है वो ए और बी ले लेंगे। जब आप उनको ज्वाइन करेंगे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, उस स्ट्रेट लाइन को हम कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। कॉर्ड आपका किसी भी जगह पे सर्कल में किसी भी दो पॉइंट्स पे एंड, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं वो आपका कॉर्ड कहलाता है। कॉर्ड आपका डायमीटर भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि जो सेंटर टू रेडियाई जब आप आपस में मीट करेंगे तो वो भी आपका एक कॉर्ड हो सकता है, या इसी तरह से जो यहाँ पे ए बी ड्रॉ हुआ है वो भी आपका एक कॉर्ड हो सकता है। तो जब आप इसको ड्रॉ कर लेंगे तो ये सर्कल आपके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप मैंने लिखा हुआ भी है, वन इज़ मेजर सेगमेंट एंड अनदर वन इज़ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो दो सेगमेंट्स या दो पोर्शंस डिवाइड हो जाएंगे, और यहाँ पे जो हमारे पास पोर्शन बन रहा है यानी कि आर्क ए बी, ठीक है, ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है ए और बी के दरमियान, ये बेसिकली आपके पास क्या है, एक आर्क है, ठीक है, ए बी, और जब ये कॉर्ड ए बी और आर्क ए बी जब कंबाइन होंगे तो ये आपका एक सेगमेंट बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 21 और 22 तकरीबन सेम है। इसमें भी हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है, अपनी मर्ज़ी का उसका एक रेडियस रखना है, ठीक है। पॉइंट ओ पर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, पॉइंट ओ को सेंटर में रखेंगे और सेंटर पॉइंट आपका बनेगा और उसकी बेस पर आपका एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। फिर वो कह रहे हैं कि आपने एक सेमी सर्कुलर रीजन जो है उसको शेड आउट करना है। तो पहले देख लेते हैं कि सेमी सर्कुलर रीजन कौन सा होता है। आपके पास एक डायमीटर होता है, ठीक है, जो कि आपके जो सेंट्रल पॉइंट है मिड पॉइंट ज़ीरो को जब कट करेगा, ठीक है, या दो रेडियाइज जब आपस में कंबाइन होंगे तो हम उसको क्या कहते हैं, इन दिस केस, ठीक है, इस एग्जांपल की में देख सकते हैं आप, इसका ये आपका बन रहा है, डायमीटर बन रहा है, ठीक है, यानी कि पॉइंट ए ओ एंड पॉइंट लाइन सेगमेंट ए ओ एंड लाइन सेगमेंट ओ बी, ठीक है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो ये आपका एक डायमीटर ड्रॉ हो जाएगा, और इस डायमीटर की बेस पर आपका जो सर्कल है वो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक अपर रीजन होगा, एक लोअर हाफ होगी या लोअर रीजन होगा। तो कह रहे हैं कि आप इसमें सेमी सर्कुलर क्या होता है, हाफ ऑफ अ सर्कल। तो सेमी सर्कुलर रीजन जो है इस केस में मैंने ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को भी वो यही कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 21 की बेस पर आप जो सेमी सर्कुलर रीजन है उस पर 4 एंगल्स ड्रॉ करें। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है, और बेशक नीचे वाला जो पोर्शन है या अपर सेमी सर्कुलर रीजन है उसमें से आप किसी पे भी 4 एंगल्स ड्रॉ कर लें। तो 4 एंगल्स ड्रॉ करने का बहुत ही आसान तरीका है, आप ऊपर वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जो अपर हाफ या हाफ सर्कुलर रीजन है उस पर आप पॉइंट पी क्यू आर और एस के बेस पे एक राइट एंगल बना लेंगे, ठीक है। ये आपका ऑटोमेटिकली राइट एंगल ट्रायंगल या राइट एंगल्स बनेंगे, नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये राइट एंगल्स बनेंगे, नॉट ट्रायंगल। तो क्या करेंगे आप, कब एंगल बी पी एंड ए, ये आपका एक बन जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर आप इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कि आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और
chord AB intersecting at point O will make a diameter of circle, hence making two circles. ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, ये सेम स्टेप्स फॉलो होंगे। फिर उसके बाद आपने क्या करना होगा कि आप एंगल 4 एंगल्स ड्रॉ करेंगे इन सेमी सर्कुलर रीजन, और वो कौन से पॉइंट्स पर ड्रॉ होंगे, पी क्यू आर और एस पे। तो उसकी बेस पे हमारे पास कौन से एंगल्स बन जाएंगे, बी पी ए, बी क्यू ए, बी आर ए। ठीक है, यानी कि एंगल आपका स्टार्ट होगा पॉइंट बी से, मिड पॉइंट उसका बनेगा पी, और वो एंड होगा ए पे। और इसी तरह से इन बाकी तीनों के लिए भी सेम प्रोसेस होगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, 23 और 24 सेम है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 20 में मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट की बात की थी। एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लेना जिसका रेडियस होगा 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद हमने एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेनी है ए बी, जैसे कि आप लोग यहाँ पे डॉटेड लाइन से देख भी सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो सर्कल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब इसका जो मेजर पार्ट है, जो मेजर सेगमेंट है, ठीक है, उस वो वाली जो आर्क आपके कॉर्ड के पॉइंट्स ए से स्टार्ट होके बी पे एंड होगी, वो जो आर्क बनेगी, दैट आर्क विल बी कॉल्ड एज मेजर आर्क। ठीक है, और इस आर्क को मैंने नाम दिया है इस एरो की बेस पे। ठीक है, हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ए मिड पॉइंट इसका पी बन रहा है एंड देन बी, तो आपके पास मेजर आर्क कौन सी हो जाएगी, ए पी एंड बी। ठीक है, इसी तरह से माइनर आर्क है, तो माइनर आर्क में इसी क्वेश्चंस में से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को भी, कि ये वाला लेफ़्ट ओवर पोर्शन था, ठीक है, जो स्मॉलर रीजन था, माइनर सेगमेंट था, उसके अगेंस्ट उसके सामने जो आर्क बनेगी आपकी, वो माइनर आर्क होगी। ठीक है, यानी कि इस केस में आपके पास ए बी, अगर आप इसको एरो हैंड इसका ए से बी की तरफ पॉइंट करेंगे, तो आपके पास जो आर्क होगी वो आपकी माइनर आर्क होगी।